नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी को। लाइकोपोडियम का फर्स्ट वीडियो शेयर कर रहा हूँ। पहले रूब्रिक पढ़ते हैं, समझते हैं एक एक करके। स्माइलिंग, टिमिडिटी पब्लिक, अबाउट, अपीयरिंग इन टॉक इन पब्लिक टू, लव, पावर, लव ऑफ, डिक्टेटोरियल, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर, सिटिंग, इंक्लिनेशन टू सिट इरेक्ट, disobedience, flattered, desire to be gives everything's when flattered, prone, disposed to, helplessness, feeling of torpor, responsibility, taking responsibility too seriously, resignation, अनफॉर्चुनेट फील, कोवार्डिस। अब रूब्रिक को समझते हैं। लाइकोपोडियम पेशेंट में अक्सर ये रूब्रिक देखने में आपको शुरुआत में ही पेशेंट में मिल जाएंगे। 3-4 रूब्रिक अक्सर लाइकोपोडियम बच्चे में या बड़े में, बच्चे में ये रूब्रिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बड़ों में भी मिल जाएंगे। एक तो कौन सा रूब्रिक जो देखने में, सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट इरेक्ट, पेशेंट सीधे तनकर बैठना, अकड़ में बैठा रहता है, अकड़ में बैठता है। एक फ्रॉन डिस्पोज टू, भौं सुकड़ी हुई चढ़ी रहती हैं, किसी भी चीज़ के प्रति गुस्सा चेहरे पे आपको दिखाई देगी कि पेशेंट नाराज़ है, गुस्सा में है या पेशेंट में अंदर चिड़चिड़ापन है। इस तरीक़ा से पेशेंट में आपको दिखाई देगी, फेस पर ही गुस्सा उसका दिखाई देगा, भौं सिकड़ी हुई चढ़ी हुई। सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिट, ये रूब्रिक भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। सीधे तन कर बैठना, अकड़ में बैठना। फिर ये रूब्रिक भी आपको लाइकोपोडियम में शुरू में ही अक्सर देखने को मिलेगा। स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते रहना, एक अवस्था इसमें भी अब देखी जा सकती है। स्माइलिंग वाले में एक अवस्था सिटिंग इंक्लिनेशन टू सिटिंग, और फ्रॉन डिस्पोज मतलब भौं सुकड़ी हुई चढ़ी हुई, गुस्सा में बैठना, सीधे तन के बैठना। ऐसी शुरू में ही अक्सर लाइकोपोडियम में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको, पर आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी अवस्था, टिमिडिटी पब्लिक अबाउट अपीयरिंग इन टॉक इन पब्लिक टू, पेशेंट लोगों के सामने बात करने में संकोच करता है, डरता है, शर्माता है। तो शुरू में पेशेंट संकोची या शर्माता हुआ भी नज़र आ सकता है, बट ये हमेशा अवस्था एक जैसी नहीं रहती। लाइकोपोडियम शुरू में ही शर्माता है और संकोच करता है, बाद में फिर बात करना चालू करता है। एक लाइकोपोडियम का एक खास और रूब्रिक और बात है कि लाइकोपोडियम का कॉन्फिडेंस जो रहता है शुरू में बात करने में या कोई स्टेज पे या कहीं भी थोड़ा लो कॉन्फिडेंस रहता है, शर्माता है, घबराता है। लेकिन जब वो चालू होता है तो फिर वो बहुत इंटेलिजेंट साबित होता है और कंप्लीट काम को पूरा करता है, बात को पूरा करता है और बहुत अच्छे तरीक़ा से, क्योंकि ये बंदा नॉलेजफुल और इंटेलिजेंट भी होता है इसलिए। पर शुरू में ये कॉन्फिडेंस इसका लो होता है, शर्माता है, क्योंकि इसको लगता है कहीं होगा कि नहीं, कर पाऊँगा कि नहीं, इस तरीक़ा से। तो अब सारे रूब्रिक समझते हैं। ये 4-5 रूब्रिक लाइकोपोडियम में अक्सर आपको शुरू में ही देखने को मिल जाएंगे। लव, पावर, लव ऑफ, लाइकोपोडियम की एक खास विशेषता ये भी आपको देखने को मिल जाएगी कि लाइकोपोडियम ताकत प्राप्त करना चाहता है, शक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि ये सत्ता प्रेमी होता है। ये ताकत को प्राप्त करना चाहता है, इससे लोगों को डिक्टेट कर सके, दबा सके, उन पर हुक्म चला सके, इस तरीक़ा से इसकी सोच होती है। लाइकोपोडियम में ये चीज़ आपको डॉक्टर साहब ऐसी कोई दवा दे दो जिससे ताकत आ जाए, और इसमें बहुत सारे लाइकोपोडियम के पेशेंट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो
सेक्सुअल वीकनेस के भी बहुत सारे लाइकोपोडियम वाले जो पेशेंट होते हैं वो अक्सर पहले शर्माते हैं, टिमिडिटी उनको रहती है कि आप वो वाली दवा दे दो जिससे शरीर में ताकत आए, जिससे ऊर्जा रहे, इस तरीक़ा से बात करते हुए देते हैं और जिससे उनकी सेक्स पावर बढ़े। इस तरीक़ा से उनकी भी सोच रहती है और बहुत सारे केस में ये पेशेंट बोलते हैं। तो उसमें भी यदि ऐसा पेशेंट बोल रहा है और लाइकोपोडियम मेडिसिन आ रही है तो फिर उस कमज़ोरी को भी ये लाइकोपोडियम मेडिसिन दूर कर देती है। बट बहुत सारे डॉक्टर्स इसको सेक्सुअल पावर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करते हैं, बट ऐसे नहीं करने चाहिए। उसकी मेडिसिन होना चाहिए पेशेंट लाइकोपोडियम का जब वो उस समय काम करती है। हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। पेशेंट अपनों से बड़े या शक्तिशाली लोगों के सामने नम्रता से, चापलूसी से पेश आता है और छोटों के सामने ये छोटे जो लोग रहते हैं उनके साथ ये नम्रता से पेश नहीं आता, उनके साथ ये कठोर होता है। छोटे लोगों के साथ जो अपने से नीचे हैं उन लोगों के साथ हॉटी, अभिमानी, घमंडी होता है। डिसओबीडेंस, आदेश नहीं मानता, सलाह को अस्वीकार करने वाला, बात न मानने वाला व्यक्ति होता है, जो अपने मन की चलाने वाला व्यक्ति होता है। फ्लेटर, डिजायर टू बी गिव्स एवरीथिंग्स व्हेन फ्लेटर्ड। यदि लाइकोपोडियम पेशेंट की कोई चापलूसी करता है, दूसरे लोग उसकी चापलूसी करके उससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो उसके पास है और वो उस सब दे देता है। यदि कोई उसकी चापलूसी करता है तो उसकी बड़ाई करना चाहिए और चापलूसी करना चाहिए, तो फिर वो सारी चीज़ें वो दे देता है जो उसके पास हैं। हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ, बीमारी की अवस्था में असमर्थ, असहाय महसूस करने वाला होता है। टॉर्पोर, शरीर में बिल्कुल ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है, बिल्कुल शरीर की शक्ति, बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो गया, इस तरीक़ा से फील करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली। यदि लाइकोपोडियम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीरियसली निभाता है और पूरा करता है, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता नहीं है। रेजिग्नेशन, पेशेंट अपना प्रयास या काम करना उससे निवृत्ति ले लेता है, मतलब छोड़ देता है। कोई काम कर रहा है, उसको लग रहा है कि इसमें उसको सफल नहीं हो रहा, तो फिर वो प्रयास उसको काम को छोड़ देता है बीच में ही। अनफॉर्चुनेट फील, और अपने आप को बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली समझता है। अनफॉर्चुनेट, ऐसे पेशेंट भी लाइकोपोडियम में ये रूब्रिक भी आपको बहुत देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर किस्मत ही ख़राब है, समय ख़राब है, ये इस तरीक़ा से पेशेंट देखे जाते हैं। बीपिंग इलीजी, और उस समय पेशेंट रोते हैं और आसानी से रो देते हैं। बीपिंग इलीजी। कोवार्डिस, कायर होता है लाइकोपोडियम का। डिक्टेटोरियल, तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति, हुक्म चलाने वाला, ये रूब्रिक भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे लाइकोपोडियम में, जैसे कि हार्ड फॉर इन्फीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। तो ये जो लाइकोपोडियम की रूब्रिक समझे, ये आपको कैसे लगे ये आप ज़रूर बताएं। और ये रूब्रिक्स से मेडिसिन समझी जा सकती है। ये फर्स्ट वीडियो में मैंने जो अक्सर शुरू में ही पेशेंट में अक्सर देखे जाते हैं ऐसे रूब्रिक शेयर की हैं, तो इससे समझ सकते हैं लाइकोपोडियम को आप और पेशेंट में, और मेडिसिन और पेशेंट की रूब्रिक मैच करके सिमिलर पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।